ओके, सो नेक्स्ट कम्स द कार्डियोमायोपैथीज। इसमें भी हैव थ्री टाइप्स, डायलेटेड, हाइपरट्रोफिक एंड रिस्ट्रिक्टिव। इसको अब हम लोग जो है ना वो एक एक करके पढ़ेंगे। जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है ना, ठीक है, ये आगे जाके एचएफ हार्ट फेलियर कराती है। एक बात, दूसरी बात ये कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन वन। डायलेट हो गया हार्ट, यानी फैल गया, ठीक है, डायलेट हो गया। अच्छा, जब ये फैल गया ना तो इसमें आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यू इस लिहाज से आपने याद रखने की। एक तो पहली बात ये कि मोस्ट कॉमन यही वाली है, 90% यही होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कि इसमें जो जीन होती है उसकी किसकी म्यूटेशन होती है, टीटीएन जीन जो होती है ना उसकी म्यूटेशन होती है। जो कि बेसिकली टीटीएन है ना, तो ये टाइटिन प्रोटीन होती है, उसके साथ सार्कोमेरिक प्रोटीन है टाइटिन, उसको इनकोड करी होती है। इसकी और इसकी ना कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके कॉजेज़ में एक आ जाता है ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स में हमारे पास आ जाता होता है जैसे अल्कोहल हो गया, कोकीन हो गया, डॉक्सोरूबिसिन, ये दवाइयाँ करती हैं, ठीक है। जो भी हिस्ट्री में अगर ये दवाई दी हुई है तो वो कार्डियोमायोपैथी कराएगी, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकते हैं, कॉक्सिकी वायरस भी जो होता है, शिगास डिजीज़ जो ट्राइपोनोसोमा क्रूजियाई कराता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो आपके पास हो सकता है इस्कीमिया, इस्कीमिया में आ जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिस्टमिक कंडीशंस होती हैं वो ये करा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस, यानी फेरिटिन आयरन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया लिवर के अंदर, ठीक है। सार्कोइडोसिस हो गया। इसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, थायराइड बहुत ज़्यादा हो गया। इसके अलावा वेट बेरी हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। ये कुछ जो है ना वो चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सो मेन जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया ना, ये मेन चीज़ है। फिर अंदर ड्रग्स, जैसे ड्रग्स होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, इस्कीमिया होता है, कुछ सिस्टमिक कंडीशंस होती है, कुछ पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो जाता होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें जो फाइंडिंग्स आ रही होती हैं, इसमें आपको एक तो जो है ना वो हार्ट फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, जो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। इसके अलावा थर्ड हार्ट साउंड इसमें प्रोड्यूस होती है। जब मैंने आपको पढ़ाई थी हार्ट साउंड तो तभी मैंने बताया था। उसके बाद आपके पास थर्ड हार्ट साउंड के अलावा सिस्टोलिक रिगर्जिटेंट मर्मर हो रहा होता है, डायलेटेड सा हार्ट पड़ा होता है, एको पे हमें ना मिलता है डायलेटेड हार्ट, ठीक है। इसके अलावा ये कि बलून अपीयरेंस चेस्ट स्ट्रक्चर पे मिल रही होती है हार्ट की, ज़ाहिर वो डायलेट हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या करानी है, इसमें आपने ना सोडियम नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट फेलियर हुआ है, तो सोडियम देने से तो और वाटर आएगा और मसला आएगा, उसको वर्क लोड ज़्यादा पड़ेगा। सोडियम की रिस्ट्रिक्शन कराओ, ACE दो, बीटा ब्लॉकर दो, वही जो हार्ट फेलियर की नहीं है ट्रीटमेंट, वो भी देंगे इसमें। सैक्यूबिट्रिल उसी में आती है, उसी की ट्रीटमेंट में डायूरेटिक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन आ जाती होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने डिफिब्रिलेट करना है पेशेंट को और हार्ट को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने इस तरह ABCD करके नहीं याद किए थे कि A से ये हो गया, B से ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा C से ये, तो इस तरह करके थोड़ा बहुत याद किया था मैंने। अच्छा, नेक्स्ट कम्स बेसिकली कि इसमें जो है ना ये आगे जाके कौन सा डिसफंक्शनिंग कराता है, ये सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग कराता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। हाइपरट्रोफी किस तरह की कराता है, ई सेंटेरिक, ठीक है, एक्सेंट्रिक, ठीक है, जिसमें सार्कोमेयर जो है ना वो आपके सीरीज़ में ऐड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आपके पास ये पता होना चाहिए कि इसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि जी स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, ऑल्सो कॉल्ड एज टाकोसुबू कार्डियोमायोपैथी या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अच्छा, ये छोटी सी बात है जिसमें क्या होता है, एपिकल बैलूनिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स की, कि सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ठीक है। ये बस एक छोटी सी बात है जो याद हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग कराता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट कम्स दी हाइपरट्रोफी, यानी अब हार्ट जो है ना उसका साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। वो फैला नहीं है, चौड़ा नहीं हुआ, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा हो गया। 60 से 70% ऑफ द केसेस में ये होता है, ठीक है। फेमिलियल में फिर कौन सा होगा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट AD होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें कौन सी जो है ना वो जीन इनकोड कर रही होगी, जैसे मायोसिन होती है, बाइंडिंग प्रोटीन C होती है, उसके अलावा बीटा मायोसिन हैवी चेन्स होती हैं। ऊपर कौन सी थी, टाइटिन थी, TTN जीन, ठीक है। इसके अलावा क्या कराता है ये आपके पास बंदे में, जब हार्ट बहुत बड़ा हो गया ना तो ये आगे बंदे में जो है ना सिनकपी एक्सरसाइज के दौरान करा सकता है, ठीक है। सडन डेथ भी करा सकता है यंग एथलीट्स में। तो ये MCQ आता होता है कि भाई एक यंग एथलीट था, ठीक है, वो एक्सरसाइज करते करते उसकी ना सडनली डेथ होगी, उसका कॉज क्या होगा, उसका हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी, हुक्म इसको बोलते हैं, HOCM, ठीक है। मैं आप बोलते हुए आपको दिखाई दूंगी बहुत सारी जो है ना वीडियोस में, हुक्म विच इज़ हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी, HOCM। अच्छा, इसमें सडन डेथ हो जाती होती है यंग एथलीट्स में, ठीक है, ड्यू टू सडन एरिथमिया की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें कौन सी हार्ट साउंड आती है, उसमें S3 थी ना, इसमें अगली वाली S4, क्योंकि डिजीज़ भी नेक्स्ट पढ़ी है हमने, तो इसमें S4 आ जाएगी, सिस्टोलिक मर्मर ही होता है, ठीक है। इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन देखी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपने इसको ट्रीट कैसे करना है, बीटा ब्लॉकर देना होता है इसमें, ठीक है। और क्या देना होता है आपने, विरापेमिल देना होता है इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये विरापेमिल क्या है, बेसिकली ये नॉन डाइहाइड्रोपायरीडीन CCB है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बाकी वही डिफिब्रिलेट करना है अगर हाई रिस्क है, बाकी वो वाली ड्रग्स अवॉइड करनी है जो कि प्री लोड को कम करा रही हैं, जैसे डायरेटिक वेजोडाइलेटर्स होते हैं ना, वो आपने इसमें अवॉइड करना है। जाहिर सी बात है वो आप प्री लोड को कम तो नहीं कराना ना आपने हार्ट की तरफ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपको ये बताओ यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो प्रिजर्व्ड हो रहा है, तभी डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग आ रही है। जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन थी तो EF जो है ना वो एको पे देखा था वो कम हो रहा था, इसमें EF प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। और इसमें ई सेंटेरिक थी, यानी कि जो है ना सीरीज में ऐड हुए थे, इसमें कंसेंटेरिक है, यानी पैरेलल में ऐड हुए हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बस आपको एक याद कर लेना, दूसरा उसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसके अलावा ऑफन सेप्टल प्री डोमिनेंस। अच्छा, इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस दफ़ा भी आया हुआ था MCQ जो मेरा एग्जाम हुआ था,
FCTS पार्ट 1 का, उसमें मायोफिब्रिलर डिसएरे, ठीक है, जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ना उसमें छोटे छोटे मसल्स के फाइबर्स, उसका डिसएरे हुआ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है, उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। और इट इज़ क्लासिफाइड एज हाइपोट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। अच्छा, इसके अलावा ये आ जाता है कि एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपोट्रोफी हो जाती है, यानी कि एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है, मतलब एसिमेट्रिकल दोनों में होता है, ठीक है। उसके अलावा ये होता है जैसे डायलेटेड में ना थोड़ा सा सिमेट्रिकल था, ठीक है, इसमें एसिमेट्रिकल होता है। उसके अलावा सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ द माइट्रल वाल्व, ठीक है, इसमें भी। अच्छा, इसकी वजह से आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट होता है। आउटफ्लो ट्रैक जब ऑब्स्ट्रक्ट होता है जिससे पेशेंट को जो है ना सांस लेने में मसला होता है और सिनकोप हो जाती होती है, ठीक है। और इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती है कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की, ये दो और अलग कॉजेज़ बताइए इसके अलावा, ठीक है, एक क्रॉनिक हाइपरटेंशन और एक फ्रेडरिक्सन एटैक्सिया, ठीक हो गया, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स द थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड इज रिस्ट्रिक्टिव इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। ये रेडिएशन के बाद आपको कोई सिनेरियो दिया होगा कि बंदे को ना रेडिएशन लगी है, उसको कैंसर था, तो उसकी जो है ना कीमो ये रेडियोथेरेपी हुई है, तो अब जो है ना उसको कौन सा कार्डियोमायोपैथी डेवलप होगी, तो वो रिस्ट्रिक्टिव हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पोस्ट रेडिएशन की वजह से वो फाइब्रोसिस हो जाती होती है ना, वो इसमें एक लेफ्लर्स एंडोकार्डाइटिस एक याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है एंडोकार्डियल फाइब्रो इलास्टोसिस हो जाती है, ठीक है, यानी कि एंडोकार्डियम जो है ना बच्चों में एंडोकार्डियम में जो है ना फाइब्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा टिश्यू आ जाता है। तो एमिलोइडोसिस भी एक इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ है, ठीक है, वो इसकी कॉज हो सकती है। सार्कोइडोसिस हो सकती है, हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है, ओसिस जिनके भी एंड पे आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ हेल्प इसका एक ना निमोनिक बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इसमें कौन सी डिस्फंक्शनिंग होती है, डायस्टोलिक। देखो 3 टाइप्स पढ़ी हैं, इन तीनों में से जो है ना सिर्फ एक ही ऐसी टाइप है जिसमें सिस्टोलिक डिस्फंक्शनिंग हो रही है, विच इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज डायलेटेड, जो फैला हुआ था हार्ट, ठीक है। बाकी दोनों में जो है ना वो डायस्टोलिक, ये देखो ये भी और ये भी डिस्फंक्शनिंग हो रही होती है, ठीक है। और इसकी वजह से ECG पे ना काफ़ी लो वोल्टेज वेव्स आ रही होती हैं, ठीक है, स्पेशली एमिलॉइडोसिस के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो कि एमिलॉइडोसिस को याद रखना है आपने, ठीक है, कि वो आपके पास रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के साथ एसोसिएटेड है। फिर लोएफ्लर्स एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, ठीक है, वो आपके पास छोटी सी एक बात है बस कि वो उसमें ईओसिनोफिल्स काफ़ी ज़्यादा हुए होंगे हिस्टोलॉजी पे ना, आप देखोगे मायोकार्डियम के अंदर ईओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स, और कहाँ पे हिस्टोलॉजी पे देखोगे, ब्लड में नहीं देखोगे, ठीक है, ये बात। और ये बस जैसे ईओसिनोफिल भी अगर ज़्यादा मिले तो वो लोएफ्लर सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये आखिरी वाले की नहीं, कुछ बातें, कुछ कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट रेडिएशन वाली बात, अमीलोइडोसिस वाली बात, लोएफ्लर, सार्कोइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग, ये कुछ बातें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि एक तो S3 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जो मैंने पहले भी बताया, ठीक है। ऐसा इसके जो क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जिसमें कार्डियक पंप यानी कि जो पंपिंग फंक्शन है ना वो नहीं होता, तो हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, वो क्या आ रहे होते हैं, एक सेकेंड फोकस। अच्छा, जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो, पेशेंट के जो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना वो आपके पास आ रहे होते हैं कि जो है ना सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से कुछ हो रहे होते हैं, कुछ डायस्टोलिक की वजह से। पेशेंट कहते हैं सांस लेने में मुझे मसला हो रहा है, ठीक है, लेटे लेटे मैं अचानक से उठ पड़ता हूँ क्योंकि मेरा सांस फूलता है, फिर ऑर्थोपनिया रात के वक्त जो होता है, फटीग होता है। साइंस इंक्लूड S3 हार्ट साउंड, और इसके अलावा आप चेस्ट पे ब्रेथ साउंड सुनोगे, उसमें रेल्स आ रहे होंगे, क्रैकल्स आ रहे होंगे, JVP डिस्टेंडेड होएगी, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ना लेग्स में जाके जब एडीमा बंदे का चेक करोगे तो वो पिटिंग एडीमा होएगा, ठीक है। जो सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो हार्ट फेलियर होता है ना वो होता है रिड्यूस्ड ER की वजह से, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ होता है, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी बताया आपको पिछले वाले में कि जो रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन थी सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग के अंदर इन केस ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक हो गया, इसमें कम हुआ हुआ है, ठीक है। और इसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो ज़्यादा हुआ हुआ है जिसकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। और सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग सेकेंडरी टू इस्कीमिया होता है, MI होता है, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है। डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग जो होता है वो क्यों होता है, ये बेसिकली प्रिजर्व्ड, एक तो इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, बाकी इसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी नॉर्मल होता है, ठीक है। और इट इज सेकेंडरी टू मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, जो पीछे पड़ा भी है ना हुक्म में, HOCM में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि यानी कि पीछे जो पड़े ना कार्डियोमायोपैथी, उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है हार्ट फेलियर। देन कम्स राइट हार्ट फेलियर, जो होता है ना वो आगे जब बंदे को ना फिर वो आगे लेफ्ट हार्ट फेलियर करा देता होता है। राइट हार्ट फेलियर का दूसरा नाम कोर पल्मोनाले है, ठीक है, और वो सिर्फ आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, ड्यू टू पल्मोनरी कॉज। अब आपने इसमें मेडिसिन क्या देनी, ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इसकी मैनेजमेंट, इसमें ACE इनहिबिटर सबसे पहले देते होते हैं, ठीक है, या तो ACE इनहिबिटर या ARB देते होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आपने देना होता है, अच्छा हम ना तरतीब से पढ़ते हैं, आपने ACE इनहिबिटर्स ARBs देने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर्स, ठीक है, ANRIs इसको कहते हैं, ये बड़ी फेमस ड्रग्स है इसमें देने के लिए, तो ये आपने देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने बीटा ब्लॉकर, ठीक है, एक्सेप्ट इन एक्यूट डिकम्पनसेटेड ऑफ द हार्ट फेलियर। अगर आपके पेशेंट में हार्ट फेलियर है, ठीक है, और वो आपके पास एक्यूट डिकम्पनसेशन मतलब अब ठीक नहीं हो सकता, अब उसको तो बीटा ब्लॉकर देने का कोई फ़ायदा नहीं ना, आप फर्दर उसको जो है ना वो ब्लॉक करा दें हार्ट को,
तो उससे वो बिल्कुल काम जो है ना वो ठीक नहीं होगा। तो उसमें बस बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं जब आपके पास एक्यूट डीकम्पनसेटेड अगर स्टेट हो हार्ट फेलियर की, ठीक है। साथ आप एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट देंगे जिसमें स्पाइरोनोलेक्ट्रोन वगैरह आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना डिक्रीज़ करती है मोर्टालिटी को इन रिड्यूस फ्रैक्शन वाले ईएफ में, ठीक है। उसके बाद के बाद आ जाता है कि जो आपने लूप एंथाइजाडायूरेटिक्स दे देने होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ कराते हैं, यानी हार्ट फेलियर की वजह से हमारा पल्मोनरी एडीमा हो जाता होता है ना, तो वो उसको जो है ना वो ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड को ना बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम लूप एंथाइजाडायूरेटिक्स देते हैं, ठीक है। फिर आपने हाइड्रोलिजीन देनी होती है, ठीक है, ये हाइड्रोलिजीन आपने देनी है। इसके अलावा आपने जो है नाइट्रेट से थेरेपी करनी है, यानी वेज़ोडाइलेटर्स देने हैं। ये दोनों भी ना सिम्टम्स को भी कंट्रोल करते हैं और मोर्टालिटी को भी ठीक करते हैं इन सेलेक्टेड पेशेंट्स, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि किन का ना मोर्टालिटी बेनिफिट भी होता है, ये एमसीक्यू का आता है, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने 1 लिखा है एस इनहिबिटर्स का, 2 लिखा है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट का, 3 लिखा है हाइड्रोलिजीन का, 4 लिखा है बीटा ब्लॉकर। ये 4 दवाइयाँ जिनका ना मोर्टालिटी बेनिफिट आता है, ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, देन कम्स के आपके पास जो है वो ऑर्थोपनिया क्या। अच्छा, अब ये लेफ्ट हार्ट फेलियर में ना आपको ये साइंस आएंगे। जब लेफ्ट हार्ट फेल हुआ है तो फिर आपके पास हार्ट ब्लड पीछे जाएगा, पीछे क्या पड़ा है, लेफ्ट हार्ट फेल हो गया, ठीक है। यानी कि आपके पास लेफ्ट हार्ट के पीछे पल्मोनरी ट्रंक था ना, पल्मोनरी ट्रंक से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था ना, तो वो पीछे पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पूरे लंग्स में चला जाएगा आपका जो फ्लूइड है ना, जिसकी वजह से बंदे को रात को सांस लेने में मसला होगा, कंजेशन हुई होगी ना, पल्मोनरी कंजेशन। तो दिस इज शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ व्हेन सुपाइन, एक ये मसला हो रहा होगा। फिर पीएनडी पेरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया हो रहा होगा, दिस इज कि बंदा एकदम से उठ जाता है, ठीक है, ब्रेथलेसनेस की वजह से, अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप। फिर तीसरे नंबर पर वही पल्मोनरी एडीमा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो है ना हीमोसिड्रिन लेडिन मैक्रोफेजेस दिखते हैं विच आर कॉल्ड हार्ट फेलियर सेल्स इन द लंग्स। तो ये हार्ट फेलियर सेल्स पूछा जाता है कहाँ पे दिखते हैं, लंग्स में अगर आ जाएँ तो उसका मतलब है पल्मोनरी एडीमा हुआ है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हार्ट फेलियर सेल्स हैं, लेकिन दिख रहे हार्ट में नहीं है, लंग्स में दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर राइट हार्ट फेलियर जब होगा तो पीछे ब्लड किधर जाएगा, एसवीसी और आईवीसी के थ्रू पूरी, मतलब वीनस सिस्टम हमारा जो है वहाँ पे पीछे की तरफ जाएगा ना ब्लड, राइट वेंट्रिकल से पीछे हमारे एसवीसी आईवीसी वेन्स आती है ना, ठीक है, उसकी तरफ जाएगा, पीछे लिवर पड़ा हुआ है, कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली हो जाएगी, इसमें नट मैक लिवर यानी मॉटल अपीयरेंस आती है, ठीक है। अगला जेवीपी डिस्टेंडेड होएगा, जब ऊपर वाली वेन्स में जाएगा जेवीपी डिस्टेंडेड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ना पेरिफेरल एडीमा हो जाएगा, इसमें पल्मोनरी लंग्स का कोई एडीमा नहीं है, इसमें आपके पास पिटिंग एडीमा जो नीचे पाँव में होगा ना वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट एक कंडीशन रहेगी, बस हाई आउटपुट हार्ट फेलियर इस वीडियो में बस ये ख़त्म होने वाला है। अब हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर क्या होता है, ये अनकॉमन फॉर्म होती है थोड़ी सी, ठीक है। इसमें बेसिकली कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो वीनस टर्न होता है ना वो कम हो जाता है फ्रॉम आइदर वेज़ोडाइलेटेशन की वजह से या फिर एवी शंटिंग की वजह से, ठीक है। जब वीनस टर्न कम आएगा तो उसकी वजह से आगे से हार्ट कॉम्पेंसेटरी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा कर देगा। अब इसमें एक तो बंदा सवियर अगर 20 है, ठीक है, तब उसका जो है ना पीछे से वो कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न वेज़ोडाइलेटेशन हो जाएगी। अगर आपके पास सिरोसिस बहुत ज़्यादा एडवांस हुई भी है, ठीक है, अगर आपके पास सीवियर किस्म का एनीमिया हुआ है पेशेंट में, अगर पेशेंट के अंदर हाइपर थायराइड है, ठीक है, वो भी एक हाई आउटपुट स्टेट है। इस वेट बेरी बेरी बहुत पूछा जाता है, इसमें हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है, ठीक है, एमसीक्यू। पेजेट्स डिजीज़ में भी ऑफ द बोन, ठीक है। इसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना वो पल्मोनरी या सिस्टमिक वीनस कंजेशन के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक पार्ट याद होना चाहिए विच इज़ बेसिकली हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है ना वीडियो में शॉक से लेकर एंड तक सारा पैथो का ख़त्म वाला कर लेंगे पार्ट, फिर हम फार्मा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके, नेक्स्ट वीडियो पे आप बाकी का जो है ना वो पढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।